कपकोट तहसील के अंतर्गत ग्राम लीती रेटकुला में विधायक बलवंत सिंह भौर्याल के आरोपों के बाद शामा क्षेत्र के युवा भड़क गए हैं। विधायक के आरोपों से नाराज युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा विधायक से आरोपों को साबित करने की चुनौती दी। शामा क्षेत्र के युवा सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र कोरंगा ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक सत्ता मद में चूर होकर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि क्षेत्र के युवा बिचल्ला दानपुर में संचार सुविधा की मांग कर रहे थे। लोगों को सुविधा देने की बजाय क्षेत्रीय विधायक युवाओं पर नशा करने तथा अवैध वसूली करने के निराधार आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों से असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की भाजपा की ये कोशिश है। ये जो प्रकरण है ये पिछले 3-4 दिन पुराना है। असल में हम कई सालों से हम लोग बिचला दानपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और बिचला दानपुर में 17 ग्राम सभाएं हैं जहाँ पे सिर्फ 2G नेटवर्क चलता है। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, वहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं, उसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है और भी तमाम प्रकार की जो समस्याएँ हैं नेटवर्क के 4G ना होने से, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो इस वजह से थी। तो हमने 19 मार्च को अपना एक छोटा सा प्रदर्शन किया, क्योंकि उससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे ज्ञापनों के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनको हम सूचना दे चुके थे कि यहाँ पे 4G लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगा। उसके बाद हमने एक शांतिपूर्वक जो है एक अपना छोटा सा रोष प्रदर्शन किया, वहाँ पे जो टावर खाली खड़े थे उन पर चढ़ करके। तो उसके 3 दिन के बाद जो स्थानीय विधायक हैं बलवंत भौर्याल जी, वहाँ पे किसी एक कार्यक्रम के उद्घाटन में वो आए हुए थे। तो पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब हम उनके पास ज्ञापन लेकर के जब गए तो उन्होंने 3 बार तो ज्ञापन लेने से मना कर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और जब हम युवाओं ने काफ़ी प्रयास किया वहाँ पे ज्ञापन देने का, तो तब जा करके उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया। और जैसे ही हम ज्ञापन को समझा रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि आप ज़्यादा बातें ना करें, चुपचाप से ज्ञापन दे करके चले जाएँ। तो इस प्रकार की भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने एक विधायक होते हुए किया। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद विधायक जी ने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने ये बोला कि जितने भी वहाँ पे युवा थे वो नशा करके आए थे और मैं उनको समझा रहा था। जबकि आप वीडियो में देख सकते हैं उन्होंने हम सारे युवाओं पर आरोप लगाया कि हम लोग नशा करके वहाँ पर आए थे, और जबकि आप वहाँ पे वीडियो के अंदर पूरे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि कौन वहाँ पर नशे में था, चाहे और साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जो विधायक जी हैं वो अपने सत्ता के नशे में वहाँ पे चूर हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हम युवाओं के साथ में दुर्व्यवहार वहाँ पे किया। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई, जब पूरा न्यूज़पेपर के अंदर जब यह प्रकरण आया, तो उसके बाद कल शाम को उन्होंने एक और वीडियो जारी करके हम युवाओं पर, हमारे गांव पर उन्होंने यह आरोप लगाया हुआ है बलवंत भौर्याल जी द्वारा कि लीती के जो ग्रामीण हैं वो तमीज़ सीखें और संस्कार सीखें। ये हमारे गांव पर उन्होंने पहला आरोप तो ये लगाया है। दूसरा आरोप उन्होंने खुद मेरे पे लगाया है। मैं भूपेंद्र कोरंगा पिछले कई सालों से कई मुद्दों को लेकर के मैं समाज के सामने आता हूं, समाज के कई मुद्दों को मैं उठाता हूं, और उन्होंने मेरे पे ये आरोप लगाया है कि भूपेंद्र कोरंगा एक ब्लैकमेलर है जो कि कई कार्यक्रमों के माध्यम से पैसों को वसूलता है। और मैं आपको संज्ञान दिला लेना चाहता हूं कि पिछले 6 वर्षों से बसंत पंचमी के अवसर पर अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु मैं कार्यक्रम आयोजित बसंत पंचमी के दिन अपने गांव पर करवाता हूं, और जिसके लिए आपको पता है कि इस तरीके के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो कई प्रकार के जो समाज हित में जो लोग सोचते हैं वो अपना वहाँ पे अनुदान देते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो, जैसे भी। तो इस तरीके से मेरे को सहयोग करते हैं। और इसके अलावा मैं प्रदेश स्तर में भी, चाहे पहाड़ की आवाज़ हो या अन्य प्रकार के कई अन्य कार्यक्रम मैं प्रदेश स्तर में भी करवाता हूँ, जिससे कई जो कलाकार हैं उनको मैं मंच देने का काम करता हूँ। और कुछ ही महीने पहले हमने वो कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर आयोजित भी हल्द्वानी के अंदर पूरे प्रदेश भर में कराया। तो मैं विधायक जी से मेरा ये सवाल है, क्या जितने ये आयोजक करता हैं हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए और हमारे जो प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों को, चाहे वो संगीत के उसमें हो, चाहे वो डांस में हो या किसी भी अन्य विधाओं में जो प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं, क्या वो लोग ब्लैकमेलर होते हैं? तो ये मैं सवाल विधायक जी से करना चाहता हूँ। आज हम जो ज्ञापन यहाँ पे देने के लिए आए थे वो इस संबंध में हमने राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि एक विधायक होने के नाते जिस प्रकार से उनकी वार्तालाप होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की, और इस वजह से उनको विधायक होने का कोई हक नहीं है। उनको अतिशीघ्र इस्तीफा की हम सारे युवा मांग करते हैं। और जो उन्होंने नशेड़ी हम युवाओं को बोला है, जो कि हम क्षेत्र की समस्या को समझ करके एक ज्ञापन के माध्यम से उनके सामने ले गए, हमको उन्होंने जो नशेड़ी का आरोप हम पे लगाया है और जो मुझ पर उन्होंने ब्लैकमेलर का आरोप लगाया, इसके लिए हम मानहानि का केस भी आज शाम को करने वाले हैं, फाइल करने वाले हैं। और हम राज्यपाल महोदय से ये कहना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि विधायक जी अतिशीघ्र जो है युवाओं से माफ़ी मांगें, और हम उनके इस्तीफा की साथ में मांग भी करते हैं।
तो ये पूरा प्रकरण है। नेटवर्क के मामले में सन 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो मैं भी एज अ वोटर वहाँ पे खुद प्रेजेंट था और उनका वहाँ पे चुनावी मुद्दा यही था कि अगले 3 महीने के अंदर नेटवर्क संचार व्यवस्था से पूरे बिचला दानपुर को जोड़ा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे युवा विकास संगठन के माध्यम से, मैं स्वयं उसका प्रदेश संयोजक हूँ, उसके माध्यम से हमने न जाने कितनी बार यहाँ पर आकर के ज्ञापन दे दिया, कितनी बार विधायक जी को भी संज्ञान में हमने दिला दिया है। उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे बड़े मुश्किल से सन 2019 में 2G नेटवर्क वहाँ पे BSNL का करवाया गया। इसके अलावा वहाँ पे एक टावर जियो का खड़ा है, लेकिन उसमें कोई भी सिर्फ वो नाम मात्र का खड़ा है। और जो BSNL का टावर है वहाँ पे 2G का, वो एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करता है। रोजगार के लिए वैसे बहुत सी समस्याएं हैं, बट नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क है वो मार्केट तक ही बहुत कम 2G भी बड़ी मुश्किल से पकड़ता है, और वहाँ से आगे की जो एरिया है वहाँ पे आता भी नहीं। अगर एक कॉल करने के लिए कम से कम हमें 10 या 15 बार कॉल करनी पड़ती है तभी हमारा कॉल कनेक्ट हो पाता है, अदरवाइज़ वहाँ पे कॉल भी नहीं होती है। और जो लीती में जो टावर लगा हुआ है वो सिर्फ लीती क्षेत्र के लिए नहीं, वहाँ से लेके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी मुझसे कई क्षेत्र उससे जुड़े हुए हैं और उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और वहाँ पे इंटरनेट की तो सुविधा कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंटरनेट तो बिल्कुल भी जीरो है वहाँ पे, और उससे कई गांव भी जुड़े हुए हैं लीती के। डिजिटल इंडिया की जो मोदी जी का खास थीम है कि डिजिटल इंडिया, आज के इस युग में डिजिटल इंडिया का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से बहुत वंचित रह चुके हैं, अछूते रह गए हैं, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क होने के बावजूद भी, टावर हाथी जैसे शोपीस खड़े होने के बावजूद भी उसमें हमें, नेटवर्क तो दूर की बात है, उसमें हम हेलो करने के लिए भी, किसी को फ़ोन ट्राई करने के लिए भी हमें लगभग एक पर्सन को कॉल करने के लिए भी हमें 3 से 4 बार या 10 बार या 15 बार ऐसी कॉल लगाने पड़ते हैं। और जहाँ तक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है या फिर स्कूली शिक्षा की है, ये नेटवर्क के अभाव में हम लोग इससे वंचित रह जाते हैं। और लास्ट टाइम पे लॉकडाउन में 1 साल से हमारे बच्चे लोग स्कूल नहीं गए हैं, और मैदानी क्षेत्रों में तो लोग नेट के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, बट हमारे वहाँ पे जो है बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि नेटवर्क का नहीं होना। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।